तो जैसे जैसे वर्कशॉप का डे पास आ रहा था मेरा बैंड बज रहा था। मेरे को सेल्फ डाउट आ रहा था कि यार क्या पता पेरेंट्स मेरे कंटेंट से रेजोनेट ना करें, क्या पता द काइंड ऑफ जोक्स आई क्रैक, द काइंड ऑफ ह्यूमर आई यूज, दे माइट बी ऑफ फ्रॉम इट। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं तो नर्वस होना बनता नहीं था, बट पहली बार ऐसा था कि जो पेरेंट्स को एड्रेस करना है वो जेनेसिस के नहीं थे। तो अब नर्वसनेस थी, एंग्जाइटी भी थी। और जैसे जैसे वर्कशॉप का दिन पास आ रहा था, जो संडे चूज़ किया था स्कूल ने, बिकॉज संडे को देवर एक्सपेक्टिंग अ बेटर अटेंडेंस, हाई अटेंडेंस, पेरेंट्स फ्री होते हैं एंड टॉपिक बहुत हॉट था। तो जैसे जैसे वर्कशॉप का डे पास आ रहा था मेरा बैंड बज रहा था। मेरे को सेल्फ डाउट आ रहा था कि यार क्या पता पेरेंट्स मेरे कंटेंट से रेजोनेट ना करें, क्या पता द काइंड ऑफ जोक्स आई क्रैक, द काइंड ऑफ ह्यूमर आई यूज, दे माइट बी ऑफ फ्रॉम इट। एंड आई वॉज गेटिंग ब्लैंक, है ना। बट मैंने ना चाहते हुए भी प्रिपरेशन बहुत दबा के की। मैंने लास्ट 3-4 दिन अपने आप को कम्प्लीटली अंडरग्राउंड कर दिया, इन द सेंस मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े कि ऐसा क्या है कि बच्चे चाहते हैं, जानते हैं कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। एज अडल्ट हम भी जानते हैं कि हमें लिमिट करना है, बैलेंस करना है, बट हम लोग फेल हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी के आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स 3-4 दिन में ख़त्म कर ली। आई फेल्ट वेरी बेटर, आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे उन्होंने कहा था कि आपको 30 to 35 मिनट्स के लिए एड्रेस करना ऑडियंस को, बट मैंने जो अपना कंटेंट प्रिपेयर किया इट वॉज समवेयर अराउंड 60 to 65 मिनट्स, बिकॉज मुझे पता है वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि लाइव वर्कशॉप्स में आप भी पूरा कंटेंट नहीं बोल पाते जो आप प्रिपेयर करके आते हो। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो फर्स्ट वॉज प्रिपरेशन, मैंने बहुत डीप प्रिपरेशन की, बहुत थरो प्रिपरेशन की। सेकेंड वॉज विजुअलाइजेशन। जैसे जैसे डे क्लोज हुआ, फ्राइडे इवनिंग तक मेरा बैंड ज़्यादा बजना शुरू हो गया, ठीक है। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें फ्यूचर में जो होने वाला है, जैसा आप चाहते हो वो हो इवेंट, आप उसको पहले ही जी लो, वैसे रिक्रिएट कर लो। तो मैंने आंखें बंद करी, मैंने इमेजिन किया कि जो संडे की वर्कशॉप है वो बहुत मस्त जा रही है। पेरेंट्स आर लविंग इट, parents are liking my humor, parents are liking my content, they are relating to it, they're having that expression of wow, they're loving the content, they're asking me questions, I'm answering them back. It's like a wow feeling. अब जब मैं वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने फ्राइडे को की, फ्राइडे 3-4 बार की, सैटरडे को 7-8 बार की, तो डेलिबरेटली ऐसा हो रहा था कि मैं संडे का सेशन, बिफोर कंडक्टिंग द सेशन मैं ऑलरेडी उसको कंडक्ट कर चुका था 5 से 7 से 8 से 10 बार। अब गेस व्हाट, संडे का सेशन हुआ, इट वेंट ग्रेट, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा सेशन, स्कूल रियली अप्रिशिएटेड इट। आई वाज लाइक वाओ, द प्रिपरेशन एंड द विजुअलाइजेशन टर्न्ड आउट टू बी अ विनर। सो मेरे बच्चे, एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब हम किसी बड़े इवेंट के लिए, कि मेजर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो नर्वस होना, एंग्जाइटी होना, डर लगना नॉर्मल है, बट वी नीड टू हैव राइट टूल्स, बिकॉज डरने से हम कुछ अचीव नहीं करेंगे। प्रेशर एट टाइम्स अच्छा है बिकॉज इट मेक्स यू प्रिपेयर वेल, बिकॉज आई ऑलवेज से प्रेशर इज ऑफ 2 types, गुड प्रेशर, बैड प्रेशर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू appear for something major, be it an enter exam, be it an interview, be it doing anything major जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जा रहा है, तो रिमेंबर दीज 2 things, right preparation, lot of preparation and lot of visualization. I promise you, you will be a winner.